अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपकी गंदम की पैदावार में इजाफ़ा हो जाए और आप फ़ी एकड़ 10 से 15 मन जो है वो अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर लें। तो इसी हवाले से आज इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम मौजूद हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में। यहाँ पर हम जो वीट का फील्ड है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ट्रायल्स किए जाते हैं, वो ट्रायल्स भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ ये तमाम जो फील्ड आप ख़ुद अपनी आंखों से जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से हरा भरा फील्ड है, वीट काश्त की गई है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो टिलर्स भी इसके देख सकते हैं और कितनी ग्रोथ है इस वीट में, वो तमाम जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम जानते हैं कि ऐसी क्या प्रैक्टिसेस हैं कि जिनको इस्तेमाल करते हुए हमारे किसान भाई अपनी जो पैदावार है, फ़ी एकड़ पैदावार, उसको बेहतर कर सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब, जिन्होंने ऐसी बायो फर्टिलाइज़र्स बनाई हैं जो कि गंदम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं और फ़ी एकड़ पैदावार जो है उसमें 10 से 15 मन जो है वो इजाफ़ा कर देती हैं। खादों की जो इस्तेमाल है उसको भी किसी हद तक कम किया जा सकता है। ज़मीन के लिए जो है, ज़मीन की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये बायो फर्टिलाइज़र। ये आप देख सकते हैं, ये बायो फर्टिलाइज़र तैयार की गई है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद की जानिब से। इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो है उसको इस्तेमाल करने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो दूसरा तरीका है उसको अडॉप्ट करते हुए अब भी आपके पास वक्त है कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी तमाम तर जो सिचुएशन है उस पर बात करेंगे डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये बायो फर्टिलाइज़र जो कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद ने तैयार की है, ये किस तरह से बेनिफिशियल है गंदम के लिए, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी फ़ारूक साहब आपका। और दोबारा हम अपने ज़िम्मेदार भाइयों से मिलने का मौका मिल रहा है। तो इसमें जैसा कि फ़ारूक साहब ने अभी बात की है कि ज़मीन की सेहत, तो देखें जो नंबर 1 हमारा ज़मीन का मसला है वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और ज़मीन की सेहत है। क्योंकि हमारी ज़मीनें अब इस्तेमाल में इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि साल में 2-2 3-3 फसलें लग रही हैं। पूरी खुराक उनको ज़मीन को, पौधों को नहीं मिल रही। तो ज़मीन के अंदर जो खुराक है वो निकलती जा रही है, वो कम होती जा रही है। तो जो ज़मीन का ये बैंक अकाउंट ही समझ लें, ठीक है, तो वो खाली हो गया है, कुछ हो रहा है, तो उसमें खुराक नहीं है। तो फसल को अच्छी पैदावार के लिए खुराक की ज़रूरत है। तो खुराक को पूरा करना, तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी अच्छी हो जाती है। तो ज़मीन की सेहत के लिए जब हम कहते हैं तो ज़मीन की सेहत उसी तरह यहाँ जैसे हमारी सेहत है। ज़मीन की सेहत में 2 चीज़ें हैं। एक उसको हम कहते हैं नामियाती मादा, वो ऐसे जैसे हमारी रूह है वैसे ही नामियाती मादा ज़मीन के अंदर रूह की तरह है। और दूसरा उसके अंदर खुराक है, ज़रख़ेज़ी है। तो उसको कैसे बहाल करना है? तो उसको बहाल करने के लिए 3 चीज़ें जो है ना वो अहम है। हम आम तौर पे कीमियाई खादें डालते जा रहे हैं और हमारी पैदावार आके रुक गई है, नीचे जाना शुरू हो गई है, बढ़ नहीं रही। अब उसको दोबारा ज़िंदा करने के लिए, ज़मीन को अच्छी सेहत करने के लिए, ये एक ऐसा हमने तवाज़न कायम करना है कीमियाई खादों, नामियाती खादों और हयातियाती खादें, जिनको हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। ठीक है। तो इन तीनों की को जब हम मिला के या इनको हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर पैदावार बढ़ेगी, क्योंकि फिर ज़मीन ज़िंदा होना शुरू हो जाएगी और उसके अंदर जो फ़ायदामंद हयात है, जो पौधों को फ़ायदा देते हैं, उससे फिर ये ज़मीन आपकी पैदावार बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जैसे कि ये बायोज़ोट मैक्स है, इसके अंदर ज़िंदा जरसूमे हैं या बैक्टीरिया है जो फ़ायदामंद है, जो पौधों की जड़ों के ऊपर रहते हैं, जड़ों के अंदर रहते हैं, जड़ों के पास होते हैं और ये पौधे को खुराक बना के मुहैया करते हैं। ठीक है। यानी इनकी अपनी खुराक भी वही है जो पौधों की है। ठीक है। तो अपनी भी खुराक हासिल करते हैं, पौधों को भी देते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो बायो फर्टिलाइज़र है इसको इस्तेमाल करने के हवाले से गंदम में क्या तरीकाकार है? एक तो कोटिंग का तरीकाकार है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि अब तो सोइंग हो चुकी है, वो वक्त गुजर चुका है। तो अब जो हमारे किसान भाई हैं वो इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं जब गंदम को पहला पानी लगने जा रहा है? जी, तो सबसे पहले तो इसको बीज के साथ हम लगाते हैं, जिसको सीड कोटिंग कहते हैं, हम सीड ट्रीटमेंट कहते हैं। अब वो तो टाइम गुजर गया।
तो दूसरी तरीका ये कि पहले दूसरे पानी पे हम इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। यानी आपाशी के ज़रिए 2 पैकेट हम इस्तेमाल करते हैं जब बीज को लगाना हो, आधा किलो के, यानी 1 किलो मटीरियल। ठीक है। अगर हमने इसको अब पानी के ज़रिए इस्तेमाल कराना है, फिर डोज इसकी मिकदार डबल हो जाती है, यानी 4 पैकेट। ठीक है। 4 पैकेट 200 लीटर पानी में डाल लें, 5 किलो यूरिया डाल लें, ठीक है, उसको अच्छी तरह हल कर लें और आपाशी के ज़रिए उसको अपने ड्रम की टूटी खोल के पानी के ज़रिए उसको डाल दें। ठीक है। तो जब पूरा वो अंदर चली जाएगी तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये पौधों की जड़ों के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप फ़ायदा ले सकते हैं और ये जरसुमें ज़मीन में जाएंगे, ज़मीन की सेहत के लिए बेहतरी है। ठीक है, ये हमने लाखों करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में डाले हैं। ठीक है। और ये ज़मीन की सेहत को भी हल करेंगे और पैदावार को भी 15 से 20% बढ़ा देंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो कीमई खादों की अफादियत है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। क्योंकि हम जो खादें डालते हैं ना, इसका 70 से 80% ज़ाया होती हैं। नाइट्रोजन है ना, 30% से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी या अफादियत नहीं है, बाकी ज़ाया हो जाती है। इसी तरह फास्फोरस है, वो भी ज़मीन में जाके जम जाती है 70-75%, 80% तक। बिल्कुल। तो उनको वापस लाना या उनको काबिल इस्तेमाल बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है। ताकि अगर ये खाद जो है ना उसकी अफादियत बढ़ जाएगी, काबिल इस्तेमाल में आ जाएगी, तो फिर आपको कम खादें डालनी पड़ेंगी। सही। तो इसमें अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम 25 से 30% खादें आप कम कर सकते हैं। ठीक है। यानी एक तरफ से आपका खर्चा बचेगा और दूसरी तरफ से पैदावार बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, किसानों के लिए नॉलेज के लिए बताइएगा कि ये बैक्टीरिया जब पौधे की जड़ में पहुंच जाते हैं, बिलफल वीट की हम बात करें तो वीट के प्लांट की जड़ में पहुंच गए तो उसके बाद ये वर्किंग कैसे करते हैं? हाँ जी, तो देखिए इसका अब जैसे इसके अंदर खूबियाँ अल्लाह पाक ने रखी हैं इन बैक्टीरिया के अंदर। तो जैसे हम कहते हैं नाइट्रोजन है हवा में है, तो हवा से नाइट्रोजन ज़मीन में आती है। एक तरीका खादें हम बना लेते हैं, वो भी हवा से लेते हैं। दूसरा तरीका, जब गरज चमक होती है तो उस वक्त बिजली चमकती है, कड़कती है, तो उससे नाइट्रोजन टूट के नीचे आती है, लेकिन वो थोड़ी होती है। तीसरा तरीका, ये जो सबसे ज़्यादा मिकदार में, वो अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया है, ज़मीन के अंदर ये जरसुमें हैं जो हवा की नाइट्रोजन को काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर नाइट्रोजन यूरिया की शक्ल में आ रही होती है, ऐसे ही ये हवा से नाइट्रोजन को जड़ों के करीब, जड़ों के ऊपर, जड़ों के अंदर रहते हुए ये काम करते हैं कि हवा की नाइट्रोजन को लेके अपने इस्तेमाल में और फिर पौधे को दे देते हैं। ठीक है। तो पौधे से खुराक वो लेते हैं, पौधे को वो देते हैं। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया हमने वो डाले हैं इसके अंदर जो फास्फोरस जैसे आप डालते हैं 70-80% जम जाती है ज़मीन में। तो जड़ों के ऊपर जब ये बैठे हुए काम करते हैं तो जड़ों से खुराक ले रहे होते हैं पौधे से। अब ये क्या करते हैं कि नामियाती तेज़ाब बनाते हैं जिससे उसके गिर्द जो जमी हुई फास्फोरस है वो काबिल इस्तेमाल हो जाती है और पौधे को मिल जाती है। ठीक है। और इस तरीके से वो खुराक जो है ना वो उसकी कमी को दूर करने के लिए या काबिल इस्तेमाल बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। तीसरा इनका फ़ायदा ये है कि ये जो बढ़ोतरी के खामरे होते हैं या हार्मोन्स होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है। तो पौधे की जो सेल बनाने का अमल होता है वो तेज़ हो जाता है, जड़ें ज़्यादा बनती हैं, पौधे के जो शगुफे ज़्यादा निकलते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद हो जाता है। फिर ये बीमारियों से भी क्योंकि पौधे के अंदर ताकत आ जाती है, जब ताकत आती है तो बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त भी आ जाती है। या कोई मौसमी हालात सख्त हो जाएं, दबाव आ जाए पौधे के ऊपर, स्ट्रेस आ जाए, तो उसको भी दूर करते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। डॉक्टर साहब, अब किसान भाई जो हैं वो अगर ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि इसको बायोज़ोट को लगाने के बाद क्या डिफरेंस आया उनकी क्रॉप में, तो वो किस तरह से असेस कर सकते हैं? हाँ, उसमें बड़ा सिंपल है कि जब आपको नज़र आए कि पौधे अब उसकी सेहत ज़्यादा नज़र आ रही है, अच्छी नज़र आ रही है उनसे जिनमें आपने नहीं डाला, तो वहाँ से पौधा निकालें, उसको पानी जड़ों समेत जड़ों को धो के देखें और दूसरी तरफ से ले लें पौधा जो उसी दिन की फसल या उसके साथ की हो जहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो दोनों की जड़ों को चेक कर लें। ठीक है। इसमें जड़ें भी ज़्यादा होंगी, ये पूरा ज़्यादा सारी उसमें जड़ें नज़र आएंगी, दूसरी तरफ कम नज़र आएंगी। सही। और तीसरा इसमें आप देखें
कि इसके जो शगुफे निकल रहे हैं ना, वो गिन के देख लें, इसके ज्यादा होंगे उसके ये थोड़ा कम। सा दिखाइएगा सर डॉक्टर साहब हमारे नाजरीन को। जैसे ये पौधा है ना, तो इसको जब निकालना है ना, तो किसी रंबे से, खुरपे से इसकी सारी जड़ों को ऐसे निकालें अंदर डाल के, जैसे गाची निकालते हैं पौधे को, ठीक है ना, निकाल के उसको पूरा। तो जब उसकी जड़ें ऐसे बाहर आएंगी, उसको धो लेंगे ना, अब तो ये पूरी नहीं आई ना, क्योंकि इसको हमने हाथ से खींच लिया। बिल्कुल। तो जड़ें जब ऐसे धो के देखेंगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा होंगी, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वो कम होंगी। दूसरा, उसके आप शगुफे गिन लें यहाँ से, ठीक है। ये शगुफे जब गिनेंगे तो इसमें जहाँ पे बायोजोट लगा होगा उसके शगुफे ज़्यादा होंगे, दूसरी तरफ कम होंगे, ये फ़र्क। और कई जगहों के ऊपर आपको बड़ा वाज़े नज़र आएगा फसल की रंगत, कि ये ज़्यादा सब्ज़ होगी, वो थोड़ी सी हल्की कलर उसका लाइट होगा, थोड़ा सा उसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पौधे भी सेहतमंद होते हैं। ऊपर एंड पे आप देखेंगे दानों में भी फ़र्क आएगा, वो अगर सिट्टे में दाने गिनेंगे ना, ठीक है, तो ज़्यादा होंगे।